हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम जिस मूवी की बात करने वाले हैं उसका नाम है स्वीट रिवर, जो 2020 में रिलीज हुई थी। मूवी की शुरुआत में हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो किसी को पानी में डुबा रहा था। ये सीन असल में हैना नाम की औरत का सपना था। हैना के बेटे का रिसेंटली एक्सीडेंट हुआ था जिसमें उसकी मौत हो गई थी। हैना अपने बेटे की मौत की वजह से काफी दुखी रहती थी। हैना के बेटे की डेथ बॉडी अभी तक नहीं मिली थी, इसलिए उसे एक्सीडेंट वाली जगह पर जाना था। फिर हम जेम्स नाम के आदमी को देखते हैं जो बार में ड्रिंक करता है और वहाँ से फिर अपने घर जाता है, लेकिन रास्ते में उसकी कार के सामने एक लड़की आ जाती है। जेम्स गाड़ी से बाहर निकलकर रेड लाइट की टॉर्च से उस लड़की को देखता है। तभी अचानक उसे किसी की चीख सुनाई देती है और एक स्पिरिट उसको खींचकर खेतों में ले जाती है और नदी में डुबाकर मार देती है। नेक्स्ट डे हैना जाती है तो रास्ते में उसे एक एक्सीडेंट नजर आता है। वो एक्सीडेंट जेम्स का था। हैना उस जगह इसलिए आई थी क्योंकि उसके बेटे का भी उसी जगह पर बस एक्सीडेंट हुआ था। उस बस एक्सीडेंट में और भी बच्चे थे जिन सब की डेथ बॉडी मिल गई थी, लेकिन हैना के बेटे जॉय की डेथ बॉडी अभी तक नहीं मिली थी, इसलिए वो अपने बेटे की डेथ बॉडी ढूंढने वहाँ आई थी। फिर उसके बाद हम जॉन और एली को देखते हैं। हैना उनके घर रेंट पर रहने आई थी, लेकिन एली को किसी का आना पसंद नहीं था। उस बस एक्सीडेंट में जॉन और एली की बेटी वॉयलेट की भी डेथ हो गई थी। फिर उसके बाद पुलिस ऑफिसर्स जॉन को बुलाते हैं और हम देखते हैं कि जॉन के पैर में कुछ तकलीफ है, इसलिए वो ठीक से नहीं चल सकता था। पुलिस ऑफिसर्स जॉन को बताते हैं कि उनको जेम्स की डेथ बॉडी मिली है जो उनका पड़ोसी था और हैना उसी की प्रॉपर्टी में रहने आई थी। असल में वो प्रॉपर्टी पहले जॉन और एली की थी और उन्होंने वो जेम्स को बेच दी थी। रात को हैना एक चीख सुनती है और वो बाहर देखती है तो उसको खेतों के पीछे रेड लाइट नजर आती है। नेक्स्ट डे हैना जॉगिंग पर जाती है तो रास्ते में उसे एक बाइसाइकिल नजर आती है और वहीं पे वो कुछ पत्थर देखती है जो स्पाइरल शेप में रखे होते हैं। उसके बाद हैना घर जाती है और वो न्यूज़पेपर में उसी बस एक्सीडेंट के बारे में न्यूज देखती है। उस न्यूज में हैना के बेटे जॉय का भी जिक्र था, जिसे देखकर हैना बहुत रोती है। हैना खुद को काम करने के लिए किसी बार में जाती है और वहाँ पर सब लोग उसे बहुत ही अजीब तरह से देख रहे होते हैं। वहाँ पर हैना को एक आदमी नजर आता है जो बहुत ही घबराया हुआ था। उसके बाद हैना अपने घर चली जाती है और कॉल पे अपने बॉयफ्रेंड से बात करती है। तभी वहाँ पर जॉन आता है और उसको डिनर के लिए इनवाइट करता है। रात को डिनर पर हैना, जॉन और एली बैठे हुए होते हैं तो हैना जॉन से उसकी बेटी वॉयलेट के बारे में पूछती है। तभी जॉन बताता है कि वो भी उसी एक्सीडेंट में मर गई थी, लेकिन ये सुनकर एली काफी नाराज होती है। एली इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रही थी कि उसकी बेटी वॉयलेट अब इस दुनिया में नहीं है। फिर हैना जॉन से उन रेड लाइट्स के बारे में पूछती है जो खेतों के पीछे लगे हुए थे। जॉन उसे बताता है कि ये रेड लाइट्स उन बच्चों की याद में लगाए गए हैं जो बस एक्सीडेंट में मर गए थे। उसके बाद हैना एक पुरानी जगह जाती है अपने बेटे की डेथ बॉडी को ढूंढने। तभी उसे वहाँ पर पुलिस ऑफिसर मिलता है। हैना उससे पूछती है कि उन्होंने उसके बेटे को ढूंढना क्यों बंद कर दिया। पुलिस ऑफिसर हैना से कहता है कि उन्होंने पूरा गांव देख लिया लेकिन उसके बेटे की डेथ बॉडी नहीं मिली। वो पुलिस ऑफिसर हैना को बोलता है कि वो अब जॉय को ढूंढना बंद कर दे और इस गाँव से चली जाए क्योंकि ये उसके लिए सेफ नहीं, लेकिन हैना उसकी बात पर कोई रिएक्शन नहीं देती है। फिर इसके बाद हम जॉन को देखते हैं जो रात को सो रहा था। जॉन की जब आँख खुलती है तो वो देखता है कि एली वहाँ पर नहीं है। जॉन को पता होता है कि एली कहाँ पर गई होगी। वो उसको लेने जाता है तो एली खेतों के पास नींद में चल रही थी। जॉन एली को घर ले जाने के लिए आता है और वहीं पर हम देखते हैं कि उनके पीछे कुछ बच्चे भी जा रहे थे। दूसरी तरफ हम हैना को देखते हैं जिसे फिर से वही चीख सुनाई देती है और उसको बाहर से एक लड़का देख रहा होता है। नेक्स्ट डे हैना जब जॉगिंग पे जाती है तो उसे कुछ बच्चे नजर आते हैं। हैना उनके पीछे जाती है लेकिन वो भाग जाते हैं। तभी वहाँ पर एली आ जाती है जो उसे बताती है कि वो बच्चे मर गए हैं, लेकिन हैना इस बात को नहीं समझती। उसी रात हैना को घर पे स्पिरिट नजर आती है जिससे वो बहुत डर जाती है। हैना जॉन के पास जाती है लेकिन जॉन जब वहाँ आता है तो उसे कुछ भी नजर नहीं आता। जॉन हैना से कहता है कि वो यहाँ से चली जाए, उसे यहाँ पर खतरा है, लेकिन वो नहीं मानती और कहती है कि वो अपने बेटे को ढूंढे बिना यहाँ से नहीं जाएगी। नेक्स्ट डे हैना किसी दूसरी जगह पर जाती है। वहाँ पर एक अजीब आदमी उसे नजर आता है जो उसे घूर रहा था। हैना वहाँ से चली जाती है। वो अपनी कार में जाकर बैठती है और बहुत रोती है क्योंकि उसको अपने बेटे जॉय की डेथ बॉडी नहीं मिल रही थी। उसके बाद हैना बार में जाती है और वहाँ बारटेंडर को एक आदमी की फोटो दिखाती है जिसका नाम सिंकिन होता है जो काफी बुरे काम कर चुका था। हैना उसके बारे में बारटेंडर से पूछती है। बारटेंडर हैना को बताता है कि सिंकिन जॉन के साथ काम करता है। हैना जब जॉन से पूछती है तो वो उसे बताता है कि उसने कुछ दिन में ही उसको निकाल दिया था और उसके बाद वो टॉम के साथ काम करता है। हैना टॉम से मिलने जाती है। टॉम वही आदमी था जो बार में घबराया हुआ था। हैना बस एक्सीडेंट के बारे में टॉम से पूछती है क्योंकि वो बस टॉम चला रहा था। फिर टॉम उसे बताता है कि उसकी बस के आगे एक लड़का आ गया था जिस वजह से बस अनबैलेंस होकर नदी में गिर गई थी और वहीं पर सभी बच्चे मर गए लेकिन टॉम बच गया था। उसके बाद हैना उसी नदी पर जाती है जहाँ पर बस गिरी थी और वहाँ पर भी स्पाइरल शेप में पत्थरों को देखती है। फिर हम देखते हैं कि हैना एक आर्टिकल पढ़ती है जिसमें उन बच्चों के एक्सीडेंट के बारे में लिखा था। वहाँ पर उस बच्चे के बारे में भी लिखा था जिसका नाम मैक्स था। ये वही बच्चा था जो पहले हैना को बाहर से देख रहा था। उसी रात हैना अपने घर में किसी के पैरों के निशान देखती है और उसको
काफी शोर सुनाई देता है जिससे वो बहुत डर जाती है। तभी हम देखते हैं कि हेना के घर की छत पे कुछ बच्चे खड़े हैं जो बहुत शोर कर रहे थे। नेक्स्ट डे हेना घर के बाहर जॉय के शूज देखती है और वो देखकर बहुत रोती है। तभी वहाँ पर पुलिस ऑफिसर आ जाता है और हेना से कहता है कि तुम्हारे साथ कोई मजाक कर रहा है, जिस पर हेना कहती है कि किसी को क्या फर्क पड़ता है कि किसने कौन से शूज पहने हैं। पुलिस ऑफिसर उसे कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ, लेकिन हेना उसे साफ इनकार कर देती है। उसी रात हेना को फिर से वही चीख सुनाई देती है और वो उठकर उस नदी के पास जाती है और देखती है कि वहाँ पर एली और बाकी कुछ लोग अपने मरे हुए बच्चों से मिल रहे हैं और एली अपनी बेटी वॉलेट से भी मिल रही है। हेना वहाँ पर मैक्स को देखती है जो उसे देख रहा था। तभी हेना वहाँ से भाग जाती है और जॉन से जाकर मिलती है, लेकिन जॉन ऐसे रिएक्ट करता है जिससे उसे कुछ पता नहीं है। हेना उसे जॉय के शूज के बारे में बताती है कि किसी ने उसके घर के बाहर रख दिए थे। जॉन हेना से कहता है कि वो अगली सुबह ये गाँव छोड़कर चली जाए। उसके बाद हेना एक आदमी से मिलती है। मैक्स उसी आदमी का बेटा था। हेना उससे मैक्स के बारे में पूछती है और वो आदमी हेना को ये बताता है कि सिंकिन जॉन के साथ काम करता था। हेना उसे बताती है कि उसने मैक्स को भी देखा। वो आदमी उसे कहता है कि वो मैक्स नहीं बल्कि उसकी स्प्रिट थी। उसी रात वॉलेट हेना के घर आती है और उसे कहती है कि यहाँ से चली जाओ, लेकिन हेना वॉलेट से जॉय के बारे में पूछती है कि वो कहाँ है। वॉलेट उसे खेतों में ले जाती है जहाँ जॉय को दफनाया गया था, लेकिन वहाँ मैक्स आ जाता है और हेना वहाँ से भाग जाती है, लेकिन मैक्स उसको घर में भी काफी डराता है। नेक्स्ट डे एक लड़का जो सिंकिन का दोस्त था हेना उससे मिलती है। वो हेना को बताता है कि उस बस में उसकी बहन भी थी जो नहीं रही। वो लड़का हेना को कहता है कि वो उन बच्चों को तंग कर रही है, इसलिए उसके साथ ऐसा हो रहा है। तभी वहाँ पर जॉन आ जाता है और वो हेना को वहाँ से ले जाता है और सारे इंसिडेंट के बारे में बताता है कि सिंकिन मैक्स को मारना चाहता था क्योंकि वो बच्चों से नफरत करता था और पहले भी बहुत सारे बच्चों को मार चुका था। सिंकिन मैक्स के पीछे भाग रहा था। तभी मैक्स का एक्सीडेंट भी बस के साथ हो जाता है और वह बस नदी में गिर जाती है। जॉन भी सिंकिन के पीछे भाग रहा था, लेकिन उसके पैर में तकलीफ होने की वजह से वो उसे पकड़ नहीं सका। ये सब सुनकर हेना जॉन से कहती है कि उन खेतों को जला देना चाहिए ताकि सब बच्चों को मुक्ति मिल सके, लेकिन जॉन नहीं मानता। फिर हेना उसे वॉलेट के बारे में बताती है कि वो भी मुक्त होना चाहती है। तब जॉन मान जाता है। फिर हेना देखती है कि जॉन स्टोर रूम में बेहोश पड़ा है, लेकिन वो खुद चली जाती है खेतों को जलाने क्योंकि उन बच्चों की मुक्ति के लिए खेतों को जलाना जरूरी था। हेना खेतों को जला देती है और ये देखकर एली को अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि वॉलेट यहाँ से जाए। सीन वहाँ से फ्लैशबैक होता है और हम देखते हैं कि सिंकिन जॉय को पानी में डुबा रहा था और टॉम ये सब वहाँ पर देख रहा था। नेक्स्ट डे हेना पुलिस ऑफिसर को बुलाती है और पुलिस जॉय की बॉडी निकालती है। जॉय की डेथ बॉडी वहीं पर थी जहाँ वॉलेट ने हेना को बताया था। हेना अपने बेटे की बॉडी देखकर काफी रोती है। असल में वहाँ के लोगों को पता था कि उनके बच्चों की स्पिरिट उस खेतों में है, इसलिए उन लोगों ने उस खेतों को नहीं जलाया ताकि वो अपने बच्चों से मिल सके क्योंकि वो मुक्त नहीं हुए थे। और वो रेड लाइट खेतों के बाहर इसलिए लगाई गई थी क्योंकि बच्चों की स्पिरिट रेड लाइट से डरती थी और इसीलिए वो गाँव के अंदर नहीं आ सकते थे। लेकिन हेना ने उन खेतों को जलाकर उन सब बच्चों को मुक्त कर दिया। फिर हम देखते हैं कि हेना एली को घर की कीज देती है और वहाँ से चली जाती है और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।